पटना से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। होटल संचालक संतोष प्रसाद की हत्या कर दी गई है। मालसलामी क्षेत्र में रेलवे गुमटी के पास हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। होटल में आकर अपराधियों ने गोली मार दी। 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पहले भी जेल होटल संचालक जा चुका है। कई आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे। मालसलामी थाना क्षेत्र में गोली मारी गई। आज तकरीबन रात्रि के 9:30 बजे मालसलामी थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि संतोष प्रसाद, जो कि उनका होटल जो है वो रेलवे गुमटी के जस्ट समीप है, वहाँ पे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही ये सूचना थाना को मिलती है, दल बल के साथ मालसलामी थाना पुलिस यहाँ पहुँचती है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और हम लोग सीसीटीवी कैमरा से भी क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। विदित हो कि संतोष प्रसाद के ऊपर पूर्व से भी कई आपराधिक मामले मालसलामी थाना में दर्ज हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदले की भावना से ये घटना कारित की गई है और हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है और साथ ही 473 किलो चांदी के साथ 45 लाख कैश भी बरामद किया है। आपको बता दें कि जब्त की गई चांदी की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है और गिरफ्तार आरोपी नवादा के हिस्वा में आभूषण दुकान में चोरी में शामिल थे और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार अपराधियों का क्राइम रिकॉर्ड रहा है और ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जो चांदी और कैश चोरी की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली रेलवे स्टेशन पर गश्ती के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में चरस की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने लावारिस हालत में 24 किलो 390 ग्राम चरस को जब्त किया है। सुगौली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लावारिस हालत में फेंके गए बैग से चरस बरामद किया गया। बरामद चरस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और अब खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी के घर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया है। कोतवाली थाना की पुलिस ने दरवाजा मोहल्ले में हत्या के आरोपी अमित यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। अमित यादव बीते 3 साल से फरार है। पुलिस ने सरेंडर को लेकर के उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया है। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रही थी। गिरफ्तार नक्सली चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के खुदाबुरु गांव की रहने वाली है और सोनुआ थाने में दर्ज केस में वांटेड थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला नक्सली ने 5 साल तक नक्सली संगठन में कठोर ट्रेनिंग ली थी और झारखंड पुलिस के साथ 3 मुठभेड़ में शामिल रही थी। 2020 में दिल्ली चली गई थी और पहचान छिपाकर नोएडा, यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में रह रही थी। चाईबासा एसपी ने भी नक्सली की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। देखिए, चाईबासा की रहने वाली ये महिला और देखिए दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई है। वांटेड महिला की तलाश काफी समय से थी। सोनुआ के खुदाबुरु की रहने वाली बताई जा रही है। सोनुआ थाने में वांटेड ये थी, केस इसके ऊपर दर्ज किया गया था। लगातार तलाश थी पुलिस को और सफलता मिली है, गिरफ्तारी हुई है। और झारखंड से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय है 31 मार्च 2025। लेकिन इससे पहले अंतिम सांस गिन रहे नक्सली हर वो जतन कर रहे हैं जिससे सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जांबाज जवान हर एक नक्सली साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। चाईबासा में नक्सली घटना में घायल जवानों की एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में अंतिम सांस गिन रहे नक्सली, चाईबासा में किया आईईडी ब्लास्ट, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ 3 जवान घायल। डीजीपी का संकल्प 31 मार्च नक्सली खत्म।
झारखंड में लाल आतंक की खैर नहीं, इसी सूत्र वाक्य के साथ झारखंड में सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगातार दबिश बनाए हुए हैं। नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं और जवान उन्हें खदेड़ने के साथ उनका वजूद खत्म करने में जुटे हैं। चाईबासा के छोटे से इलाके में सिमटे नक्सलियों पर पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। चाईबासा में नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। इनमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के साथ जवान और रेडियो ऑपरेटर शामिल हैं। इलाके में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के साथ ही अनमोल मोचू सहित कई नक्सली मौजूद हैं और उन पर घेरा कसता जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जिनका हाल जानने खुद डीजीपी भी पहुंचे। में 3 जवान इंजर्ड हुए हैं हमारे। एक रेडियो ऑपरेटर, उस पे पैर पे ज्यादा चोट है, उस पे हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सर्जरी अभी करेंगे और सर्जरी के बाद स्टेबलाइज करेंगे। यदि ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको तुरंत बाई एयर एम्बुलेंस हम लोग दिल्ली भी भेज सकते हैं। नक्सलियों की इस कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात डीजीपी ने कही। साथ ही 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों के खात्मे का संकल्प एक बार फिर दोहराया। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं, और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी है, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का। आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। दशकों तक नासूर बने नक्सलियों के पांव झारखंड से उखड़ चुके हैं। गिने चुने इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वे गाहे बगाहे विस्फोट करते रहते हैं, बौखलाए हैं और अपना अंत निकट देख खौफ का साम्राज्य कायम करने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक का खात्मा होगा और नक्सलियों की खूनी छाया से झारखंड मुक्त होकर विकास की राह पर सरपट दौड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारतीय सेना का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 7 से 8 मार्च तक इस मैदान में शौर्य वेदनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तीनों सेना के जवान और अधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर थल सेना, वायुसेना और जल सेना के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीमावर्ती जिले में इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है, जिसके तहत सेना के अधिकारी युवाओं से संवाद भी करेंगे। साथ ही सेना के अत्याधुनिक हथियारों के काम करने का तरीका भी दिखाया जाएगा और सेना के काम करने के तरीके बताए जाएंगे, जिससे युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। और के पराक्रम को देखिए, अपने सैनिक के जो पराक्रम हैं उनका एक बार अभिवादन करिए और उनसे प्रेरणा लीजिए। ये हमारी विनती है। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनकी सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है। हमारी कार्यक्षमता, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कार्य करने की नीति, हमारा जोश है या हमारा जो सिस्टम है काम करने का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ जो मेन इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारा T90 टैंक, K9 वज्र, बोफोर्स गन, BMP, लेटेस्ट LSVs, QRVs, आपके रोबोटिक ड्रोन्स, रोबोटिक म्यूल्स, AK-203 रॉकेट लॉन्चर्स, ये एयरफोर्स नेवी का इक्विपमेंट, ये सब डिस्प्ले पे होगा। छत्तीसगढ़ नक्सल हमले में शहीद के घर पहुंचे सीआरपीएफ डीजी शहीद हुए पलामू के महिमानंद शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। शहीद महिमानंद शुक्ला के परिजनों से मुलाकात की, करीब 20 मिनट तक बच्चों से बातचीत भी की और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। इस दौरान सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए लैंड माइंस विस्फोट में पलामू के लाल महिमानंद शुक्ला गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और इस विस्फोट में उनके दोनों पैर उड़ गए। गंभीर हालत में उन्हें रायपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया।
नारी प्रिया देवी जी से भी मिला, उनके दोनों बच्चे अनुष्का जी से और आदित्य जी से भी मेरी भेंट हुई और बल की तरफ से मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो भी आवश्यकता है आवश्यकताओं में हम उनके साथ रहेंगे। फिर से एक बार मैं अपनी तरफ से और बल की तरफ से और देश की तरफ से खबर रामगढ़ से, जहां जंगल में पत्ता लाने गए मेघानंद मुंडा को हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। रामगढ़ वन क्षेत्र के रजरप्पा के कोईहारा गांव के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि झुंड में 35 की संख्या में हाथी मौजूद हैं, जिससे रजरप्पा और उसके आसपास के लोग परेशान हैं। हाथियों के उत्पात की वजह से लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष मौके पर पहुंची और वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की ओर से मुआवजे के रूप में 25,000 की राशि सौंपी गई है। अभी हाथियों का झुंड कोईहारा के जंगल में मौजूद है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। राशि उनको हम लोग उनका पत्नी परिवार को दिए, उसके बाद फिर उनको सत्वाना दिए कि मतलब आगे कुछ भी ऐसा काम होगा कहीं पर भी ऐसा, तो हम उनका बाल बच्चा को, परिवार को, चाहे बेटा को, किसी को भी हम वहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। और दरभंगा को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ 29 करोड़ की लागत से खादी मॉल बनेगा और इस मॉल के बन जाने से यहाँ के लोकल उत्पाद को बड़ा बाजार भी मिलेगा। इस मॉल के बन जाने से एक ही छत के नीचे खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। लोग यहाँ से मिथिला पेंटिंग, इसके साथ ही टिकुली आर्ट और पेपर मेशी और स्टोन क्राफ्ट की खरीदारी कर सकेंगे। राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो सारा मोहनपुर अवस्थित भूमि है, उस पे खादी बोर्ड बनाने के लिए, खादी मॉल बनाने के लिए राशि आवंटित की गई है उद्योग विभाग के द्वारा, जो करीब 29 करोड़ 31 लाख रुपए है। तो इस प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वहाँ जो निर्माण होगा, इससे खादी से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा, जिले को विशेष पहचान मिलेगी, जिले के उद्यम को बल मिलेगा। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार से अश्लील भोजपुरी और हिंदी गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चंद्रा ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने सिंगर हनी सिंह के लेटेस्ट सॉन्ग मैनिएक में डबल मीनिंग शब्दों पर आपत्ति जताते हुए महिलाओं का अश्लील चित्रण करने का आरोप लगाया है। साथ ही अश्लील गाना गाने वाले गायकों पर केस दर्ज करने की मांग की है। नीतू चंद्रा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हमारे साथ नीतू चंद्रा हैं। नीतू जी, महिलाओं के सम्मान के लिए आपने आवाज उठाई है, हाईकोर्ट तक आज आप पहुंची हैं, केस फाइल किया है आपने, क्या लगता है? महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत डेकेड से मैं देखती आ रही हूँ कि बिहार में अपने लोग ही ऐसे ऐसे गाने बनाते रहे हैं कि चाहे हमारे बिहार की महिला किसी भी पोस्ट में हो, इस तरह के गाने बजते हैं तो नज़र झुक जाती है। कब तक नज़र झुका के हम जैसे बड़े हुए हैं हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल वाले लोगों को अब शायद एहसास हो गया होगा कि आप किसी भी पार्टी से हैं, एक्चुअली मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आप बिहार के प्रोग्रेस में कहाँ खड़े हो रहे हैं और बिहार की जो इमेज बनी हुई है उन गानों से हमें जाना जाता है। कितनी मतलब शर्म की बात है, उन गानों से लोग, अगर आप सच में टैलेंटेड हैं, जैसे हम हनी सिंह को बोलना चाहते हैं, मुझे पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने हमारी मातृभाषा को यूज़ करके हमारे औरतों के ऊपर हर चीज़ में इतना अभद्र लाइंस डाला है और वो हमारा प्रॉब्लम रहेगा। और अब से अगर कोई भी ऐसा करेगा, बिहार गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट रहेगी और पुलिस उसके अगेंस्ट रहेगी एंड एक्शंस विल बी टेकन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपका। और बहुत बेहतरीन काम कर रही है, भले ही लेट से, लेकिन किसी ने आवाज़ तो उठाई है, महिलाओं के सम्मान की बात तो की है। जिस तरीके से गानों के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस पर रोक जरूरी है। लगातार हम भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं और अब ये बात हाईकोर्ट तक पहुंची है। सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी, नीतू जी को ऐसा उम्मीद है और हम सब को भी ऐसा उम्मीद है कि शायद जो भोजपुरी भाषा है, महिलाओं के सम्मान की सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, उस पर काम हो। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा है। गांव में टंकी और पाइपलाइन तो है, लेकिन पानी का नामोनिशान नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी पड़नी है, ऐसे में पानी नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब इस मामले पर पदाधिकारी से सवाल किया गया तो वह कुछ भी कहने से बचते नजर आए। पानी का हम लोग को बहुत दरकार है, हम लोग पानी नहीं हम लोग को मिलता है। कितना दिन से पानी? बहुत दिन से हो गया, 4-5 महीना से बेसी हो गया। 4-5 महीना हो गया? हाँ। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है अगर पानी नहीं आता? बर्तन धुलने का वही होता है, नहाने का असुविधा होता है, पिए का। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग को पानी चाहिए। पानी चाहिए? हाँ। पानी सप्लाई नहीं दे रहा। पानी सप्लाई नहीं दे रहा है? अच्छा, तो कहाँ कैसे पानी पीने के लिए पानी के लिए दिक्कत हो गया होगा? हाँ, पूरा दिक्कत है यहाँ पर पानी पीने के लिए। लाइन लगा के रखता है सब कर, वो कल एगो कल है, कल कभी टूट जाएगा तो आप पानी पीने हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। और अब खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में 9वीं और 12वीं की छात्राओं के साथ वार्डन पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप यह है कि होली खेल रही छात्राओं के साथ वार्डन ने मारपीट की, जिसमें कई छात्राएं घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बीडीओ और स्थानीय प्रतिनिधि भी पहुंचे और इस दौरान बीडीओ ने आरोपी वार्डन को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त करते हुए दूसरे सीनियर शिक्षक को वार्डन का प्रभाव दे दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और मामले की जांच का आदेश भी दे दिया गया। डिसिप्लिन के नाम पे वार्डन के द्वारा ज्यादती की गई है। अभी तो तत्काल पहले उस बच्ची का बेहतर इलाज के लिए मैं ले जा रहा हूं और इनके लिए जो है बीओ साहब भी आए हुए हैं। मैं अभी फिलहाल इनको तुरंत जो है अपने प्रभार से विमुक्त कर रहा हूं, इनको वार्डन मैम को और एक सीनियर मैम को वार्डन बनाने का निर्देश दे दिया गया है बीओ साहब को। और इसके बाद जो है इनकी सूचना जो है ऊपर दे दी जाएगी, जो विभाग उचित समझेगा वो काम कर लेंगे लोग। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग की मौत हो गई। घटना नादरीगंज के थाना के हड़िया पंचायत के राजीव नगर इलाके की है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल है। ये घटना तब हुई जब बस से उतरकर आगे बढ़ रहे थे। मृतक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संजीत कुमार और लगातार है, जब पेड़ जब गिरा सर तो वहां से टकरा करके और ये सब लड़कन पर मैंने गिर गया सर। तो हम लोग क्या करें, पब्लिक तो मरते मैंने आजिज हो गया है कहते कहते प्रशासन को भी और बिजली विभाग का, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा दीदी जा रहा था ससुराल, राजगीर से चैनपुर जा रहा था। इतना में रास्ता में तार गिर गया, इसी तार के बीच में आ गया मेरा। तो कितना लोग का मौत हुआ? और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये कि बीच सड़क हाई टेंशन तार कैसे आ गई, और सवाल ये भी है कि क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, और सवाल ये भी इस बड़ी लापरवाही के बाद से कि 4 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। और सवाल ये कि जो अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कब तक होगी और कब तक लोगों की ऐसी ही जान जाती रहेगी, कब तक लापरवाही का खामियाजा लोग भुगतते रहेंगे। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बदमाशों ने बमबाजी कर गोली मारी। कारोबारी सहित 2 लोगों को गोली मारी गई। कारोबारी अमित कुमार का इलाज जारी है। ड्राइवर अशोक कुमार भी गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। तो रात के 2 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 10 की संख्या में पहुंचे थे ये अपराधी और एपीएम थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये गोलीबारी की गई? जी बता दूं कि ये एपीएम थाना क्षेत्र के बल्हा गांव की घटना है और ये जो व्यवसायी अमित कुमार है और उसके चालक मुंडन से देर रात लौटे थे और अपने दुकान के अंदर ही सो रहे थे। वहीं 10 की संख्या में अचानक से दुकान के बाहर लोग आते हैं और जब शटर को तोड़ा जाता है अंदर से, जब अमित कुमार आवाज देते हैं तो एक बम जो है दुकान के बाहर पटक दिया जाता है और शटर के अंदर से ही
बाहर से गोली मारा जाता है जो सीने में जाके व्यवसायी अमित कुमार को लग जाता है। इस पूरे घटना के पीछे जो देर रात पुलिस भी पहुंची मौके पर, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से भी जो जानकारी लेना चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी कारण स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार बमबाजी और गोलीबारी क्यों की गई है। लूट की घटना को अंजाम देना था या पुरानी रंजिश थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी विपिन, इस घटना के बाद से लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस की गश्ती के बावजूद अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इस तरीके से घटना को सरेआम अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या फिलहाल कार्रवाई की जा रही है? जो अपराधी हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि गश्ती देर रात तक होनी है और 2 बजे रात में इस तरह से घटना खुलेआम देकर निकल जाना कहीं न कहीं लापरवाही पुलिस की जरूर है। लेकिन ठीक है विपिन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।